हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज के इस पवित्र दिन की आराधना को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रभु की महिमा हो कि उसने इस सुंदर दिन हमें दिया कि हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के सुंदर आराधना में सम्मिलित होने के लिए इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें मौका दिया है प्रभु, कि हम तेरे मंडली के हर एक सदस्य के घर पहुंच सके तेरे वचन को लेकर। और अतः परमेश्वर ये सुविधा आपकी ओर से है, तो होने दे कि हम भी तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर आस लगाकर प्रभु तेरे सम्मुख बड़े पवित्रता से धन्य होकर बैठे और आपको धन्यवाद दे और आपके वचन के द्वारा तेरी इच्छा को समझने का प्रयास करें। आज की आराधना को तो हम हरेक के जीवन के लिए आशीषित कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा करना प्रभु जी, और ये आराधना सिर्फ हमारे ओठों के शब्द न होकर पिता परमेश्वर आत्मा के विचारों के द्वारा प्रेरित कर प्रभु हमें, कि हम जीवन की ओर सकारात्मक दृष्टि से देख पाए। जीवन की हर एक परिस्थिति को पिता परमेश्वर हम सकारात्मक दृष्टि से देखने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जीवन को हम समझे, ऐसी कृपा अनुग्रह कर। आज के इस आराधना में सहभागी हुए हर एक भक्तों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो हर एक को तो आशीष कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आए हम एक गीत को गाते हैं, उपासना संगीत, गीत नंबर 333 प्रभु चवाट दाखवे। महिला मंडल के साथ हम सब मिलकर गाएंगे, और ये सबको गीत आता है। गीत नंबर 333 उपासना संगीत।
भजन संहिता का पाठ को हम सुनते हैं। शब्द 50, भजन संहिता 50, और उसमें ऐसा लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। मेरे प्रियो, पहला शास्त्र पाठ आज के मनन के लिए जो है उसे सुनते हैं। और पहला शास्त्र पाठ जो है यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 26 और वचन 10 से लेकर 15। यिर्मयाह अध्याय 26 वचन 10 से लेकर 15। और मैं अनुरोध करता हूँ भाई मदन सोनटके ने कि वो इसे पढ़ने में अगुवाई करें। भाई मदन सोनटके। आइए हम आज के शास्त्र भाग को पढ़ते हैं। आज के मनन के लिए हमें जो शास्त्र भाग दिया है वो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब में 26वां अध्याय उसका 10 से लेकर 15 तक। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ाए और उसके नए फाटकों में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिम और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि उसने उस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे तुम भी अपनी कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे उस भवन और उस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा इस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने और उस नगर को और उसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। इस सुने गए वचन पे परमेश्वर अपना आशीर्वाद दे। दूसरा शास्त्र पाठ प्रेरितों के काम अध्याय 11 और वचन 27 से शुरुआत होकर 12वें अध्याय के 3रे वचन तक। और मैं अनुरोध करता हूं कि मिसेस नीलिमा डेविड मैनन को कि वो आकर पढ़े। प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 27 से लेकर 12वें अध्याय के 3रे वचन तक। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल वचन है प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 27 से 30 वचन और 12वां अध्याय उसका 1 से 3 वचन। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 27 से 30 वचन और प्रेरितों के काम 12वां अध्याय का 1 से 3 वचन। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय सुसमाचार का पाठ आए हम सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत होगा और वो स्पेशल गीत जो है मैं अनुरोध करता हूँ मधुमिता को कि वो स्पेशल गीत को सुनाए।
सुसमाचार का पाठ मरकुश की इंजिल अध्याय 10 और उसके वचन 35 से लेकर 45 तक। 35 से लेकर 45 तक। याकूब और यूहन्ना की विनती। और यहां ऐसा लिखा है कि 35 वचन से, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, है गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। और उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने ओर और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम भी ले सकते हो? और उन्होंने उससे कहा, हम से हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिनी ओर और अपने बाएं ओर बैठाना मेरा काम नहीं है। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, नाराज हुए। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार करते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो, उसे धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे, और मैं अनुरोध करता हूं कि मिसेस वीना सोनटके इन्हें कि समस्त विश्व के लिए वो प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें, धर्म प्रांत के सम्मान्य विश्व के लिए प्रार्थना करें, कार्यकारिणी के लिए प्रार्थना करें, और इधर ही नहीं, हरे अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कोई दुखी है, निराश है, परमेश्वर से अनुरोध करे कि वो अपनी दया को उन पर करे। मैं विनती करता हूं मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मिसेस वीना सोनटके। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका गौरव करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप एकमेव परमेश्वर हो जो स्तुति को योग्य हो। प्रभु जी, आपका नाम जो है वो स्तुति के योग्य है। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप अति करुणामय, आप अति दयालु प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहा, आप हमारे घटी को पूरा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी सच्ची दाखलता हो प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुबह के समय प्रभु जी, आपने हमें जीवितों की भूमि में रखा और आपके नाम को लेने का एक मौका दिया प्रभु जी, आपका वचन सुनने का एक मौका दिया, प्रार्थना करने का मौका दिया। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ
जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, उस वचन को हम ग्रहण करने वाले बन सके, ऐसा हमें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए, जो चर्च हमारा बनने जा रहा है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी उसकी हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से दूर करना प्रभु जी, और वो जल्द से जल्द बन के तैयार होने पाए, ऐसा आप होने दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जो काउंसिल अभी जीत क्या है प्रभु जी, जो मेंबर हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, और उनके द्वारा प्रभु जी कार्य होने पाए प्रभु जी, अच्छे कार्य होने पाए प्रभु जी, ऐसा हर एक को मन देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस कोविड महामारी से प्रभु जी, आपने हमें अब तक बचाया, आपको धन्यवाद देती। उन परिवारों को याद करते हैं प्रभु जी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु जी, उनको दुख सहन करने की शक्ति देना प्रभु जी। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो हमारे मंडली में जो बीमार है प्रभु जी, विशेष करके रविंद्र वाघमारे दादा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो कई दिनों से बीमार है प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि उनको जल्द से जल्द चंगाई देना प्रभु जी, आपका हाथ उन पर रखना प्रभु जी, और उनको चंगाई देना प्रभु जी, और प्रभु जी होने दे उनके जीवन से प्रभु जी आपकी गवाही होने पाए, ऐसा आप होने दीजिए प्रभु जी। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बाढ़ आई है प्रभु जी अभी महाराष्ट्र में प्रभु जी, कई लोग पीड़ित हैं प्रभु जी, उससे कई लोग दुखी है प्रभु जी, कईयों ने अपना सब कुछ खोया है प्रभु जी, उनकी भी सुधि लेना प्रभु जी। सरकार को ऐसा मन देना प्रभु जी कि वो उनकी सुधि लेने पाए, और हर एक को जो जरूरत के सामान है प्रभु जी वो सब मिलने पाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार इवेंजलिस्ट पास्टर्स लोगों के लिए, सुवार्थिक लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो दूर दूर जाके आपका वचन सुनाते हैं प्रभु जी, उनके भी जीवन को ब्लेस करना प्रभु जी। जो आत्मा उनके द्वारा जीती जाती है प्रभु जी, उन आत्माओं को भी आप ब्लेस करना, उनके द्वारा प्रभु जी बड़ी बेदारी आने पाए, ऐसा आप होने दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन स्वार्थिक लोगों के लिए, उन पास्टर्स इवेंजलिस्ट के प्रभु जी होने दे प्रभु जी, उनके घरों में किसी भी अच्छी वस्तु की घटी ना होने पाए, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर साहब के लिए प्रभु जी, उनको अच्छा श्वास देना प्रभु, दोनों पास्टर्स रेवरेंड पात्रे के लिए और रेवरेंड पीवाई सिंह के लिए प्रभु जी, दोनों को अच्छा श्वास देना, और आपके द्वारा उनकी से आपका वचन और बढ़ता जाए प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ, इस CNI की हर एक कलीसिया प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ, हर एक मंडली जो वचन सुन रहे हैं उनको भी प्रभु जी, और साथ ही साथ प्रभु जी पूरे भारत देश में प्रभु जी है, पूरे देश में, पूरे जगत में प्रभु जी, जहाँ भी प्रभु जी आपका वचन सुनाया जा रहा है आज प्रभु जी, हर एक सुनने वालों को ब्लेस करना, हर एक सरमन देने वाले को आप ब्लेस करना, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु जी सारा मान महिमा आदर गौरव सब कुछ आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज एंड वर्शिप। इस समय प्रेज एंड वर्शिप होगा, और दो जवान हमारे लिए ये प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, अजय पालपाती और अनुग्रह घोड़के। इन दोनों से मैं अनुरोध करता हूं कि प्रेज एंड वर्शिप में वो हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया।
ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मेरे प्रियो, इस समय वचन की ओर जाने का है और हम वचन की ओर जाएंगे निश्चितता से। और जो इंजिल को हमने यहाँ पर पढ़ा है उस पर भी मनन करेंगे। कुछ नई बातों को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, इसकी हम समझें। वास्तविकता से आज थैंक्सगिविंग, धन्यवादित होना किसके लिए? फॉर जेम्स द ब्रदर ऑफ जॉन, यूहन्ना का भाई याकूब, उसके जीवन के लिए धन्यवादित होना। क्यों धन्यवादित होना? क्योंकि वो एक पहला 12 चेलों में से एक है कि जो मार्टियर हुआ, रक्त साक्षी हुआ। सो प्रभु ने रक्त साक्षी होने के लिए अपने लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर रखा है। और ये उस जीवन की सत्य बात को आए हम समझने का प्रयास करें। आए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, तेरे होठों के शब्द और मन के विचारों को तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू सामर्थ्य और बल दे कि प्रभु तेरी इच्छा प्रकट करें। आए प्रभु, हम सुनते हैं, आप बोलिएगा। आप हमसे बात करें प्रभु, हम सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, 25 जुलाई जो है वो हमेशा याद करते हैं कि सेंट जेम्स याकूब, संत याकूब, हमारे यहाँ के संत हैं। चर्चेस को संतों के नाम से जाना जाता है। और संत वो है कि वो इस जगत की दुनियादारी को छोड़कर, त्याग कर प्रभु के लिए जीता है और प्रभु के लिए मरता है। और उसका जीवन जो है समाज के लिए समर्पित होता है, जैसे प्रभु के जीवन को हम देखते हैं। और इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जीवन क्या है। और यहां मृत्यु की चर्चा हो रही, मार्टियर हुआ वो पहला रक्त साक्षी। और मेरे प्रियो, हमारे में से कोई पसंद नहीं करता कि मृत्यु क्या है लेकिन इतना निश्चित, जब मृत्यु क्या है इसका एक रियल कॉन्सेप्ट हमारे हर एक का पक्का हो जाएगा, या हम समझेंगे उसके पीछे का एक मकसद या जो मिस्ट्री है, एक अद्भुत ऐसी बात है। प्रियो, जीवन और मृत्यु अपने आप में एक मिस्ट्री है। कई बार ये नहीं कि मनुष्य कितने साल जिया, लेकिन कैसे जिया, इसे महत्व है मेरे प्रियो। और अपने जीवन के द्वारा उसने कितने लोगों को प्रभावित किया। अपने जीवन के द्वारा उसने परमेश्वर की सेवा के लिए कैसा समर्पण किया। मेरे प्रियो,
विदाउट लालसा, जीवन की लालसाओं में हर एक को, ये शरीर में जो है हर एक लालसा करता है, हर एक को अच्छी वस्तुओं की लालसा है, प्रार्थना करता है। और यहां पर हमने देखा कि ऐसी ही प्रार्थना याकूब और यूहन्ना ने मार्कुस की इंजील में 10वें अध्याय 35 से, जब्दी के पुत्र कहा गया है यहाँ, याकूब और यूहन्ना, और उसके पास आकर, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तो हमें दे। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर हमारी प्रार्थना क्या रहती है? हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु से जो भी मांगे वो हमें प्रभु दे। और ये चाहत जो है, और जब हमें नहीं मिलता तो हम बड़े उदास होते हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम क्या कहते हो, क्या मांगते हो, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए उसने बड़ी कुछ स्पष्टता से कुछ बातें किया और उसने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उनकी चाहत थी कि एक को दाहिनी ओर और एक को बाएं ओर बिठाएं, लेकिन प्रभु वो जीवन को जो जिस नजरिया से देखता, या परमेश्वर पिता ने उसे जिस कारण हेतु के लिए इस धरती पर भेजा था, उसे जीवन दिया था मनुष्य का, वो खुद जानता था कि वो रक्त साक्षी इस धरती के लिए होगा, सारे मनुष्य के लिए अपने लहू को बहाएगा। और ये उस बात को न देखते हुए या न समझते हुए डायरेक्ट स्वर्ग की बात करते हैं, और हम भी इससे हटकर नहीं हैं मेरे प्रियो। और इसलिए कई बार जीवन क्या है हम लोग कहते हैं, ये जीवन है क्या, मुझको बता प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, मृत्यु क्या है मेरे प्रियो? मृत्यु क्या है, इस बात को हम समझें। जैसे हम लोग जीवन के बारे में सोचते हैं, वैसा ही मृत्यु जीवन का ही एक भाग है, और मृत्यु के द्वारा ही नए जीवन का मौका मिलता है। हालेलुया। बस यहाँ जहां में ये जो जीवन है, ये कुछ कार्य करने के लिए, यानी टास्क के साथ हमें दिया है, उसे पूरा जब करके हम इसे विदा कहेंगे या विदा करेंगे यहां से, तो जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सत्यता है। और इसीलिए मृत्यु के द्वारा ही नए जीवन का मौका हमें मिलता है। हम कहते हैं जीवन के द्वारा मृत्यु मिलेगी, मरना तो हर एक को है, लेकिन इस मृत्यु के द्वारा नया जीवन, और वो भी अनंत काल का जीवन, अनोखा जीवन, अद्भुत जीवन, जो परमेश्वर ने हर एक के लिए रखा है। मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको अलग लगेगा, लेकिन ठहरो, अलग विचार मत करना, सुनो पूरा। यहां कहा गया है कि मृत्यु के बाद एक जीवन मिलता है, जीवन नहीं है, पर मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है। हालेलुया। इसे हम समझें। हम कहते हैं कि मृत्यु के बगैर स्वर्ग नहीं देख सकते, और उसी प्रकार मृत्यु के बगैर जीवन को नहीं देख सकते। जिस जीवन की कल्पनाएं पवित्र शास्त्र में दिया है, या जो वास्तविक रूप जो प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन के द्वारा शिक्षा देता है, उस जीवन के मायने, वो स्वर्ग राज्य के मायने, वो अनंत काल जो वर्णन किया है प्रभु यीशु ने, उसे कई बार लोगों ने और चेलों ने भी नहीं समझा। मेरे प्रियो, यहां पर याकूब और यूहन्ना भी जब बोले कि हम जो चाहते हैं वो तू देना हमें, और हम चाहते हैं कि एक को दाहिनी ओर और बाईं ओर हमें बैठने का मौका दे। मानो प्रभु यीशु मसीह अब उन्हें इस बात का अर्थ बताता है कि तुम जानते हो, यहां पर उसने लिखा है कि जो कटोरा, उन्होंने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, और उसका अर्थ वो बता रहा है, तुमने क्या मांगा? जो कटोरा मैंने पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? किस बात की? एक कड़वा सच है वहां पर जीवन का। वो कह रहा है यहां पे, मैं एक दुखों का कटोरा
मैं पीने जा रहा हूं। और वो कहता है कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? यानी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को, वो मार्टियर होने के लिए या मृत्यु के लिए वो बपतिस्मा कहा गया है। इस जगत में हमारा यही वाद है कि भाई डुबकी का बपतिस्मा या छिड़क के बपतिस्मा। कुछ सालों के बाद और एक पंथ आ जाएगा और वो बोलेगी डुबकी का भी बपतिस्मा नहीं, छिड़क के भी नहीं, जब तक तुम सलीब पर नहीं मरते टंग के। और फिर चर्चेस में सलीब बांधना पड़ेगा, है कि नहीं, हर एक गार्डन में। मेरे प्रियो, यहां पर वो अपने जीवन के मायनों को उनको समझा रहा है। वो कहता है कि वो उन्होंने कहा कि हाँ हम कटोरा पिएंगे, हम वो बपतिस्मा भी लेंगे, यानी उन्होंने ये कबूल किया हम मरेंगे तेरे साथ, है कि नहीं। मेरे प्रियो, कहना और करना, कथनी में और करने में फर्क है। और इसीलिए संत पौलुस ने जो कहा सिर्फ कहा नहीं, उसने कहा मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए मरना मसीह। और वो जानता था कि इस बात का अर्थ क्या है, क्योंकि उसने अनुभव के द्वारा उस बात को बताया था। इन चेलों को उस बात का अनुभव नहीं था, उससे वो अनभिज्ञ थे प्रभु यीशु की, उनके गुरु की, वो सलीब की मृत्यु के बारे में, जबकि मसीह ने कई बार उनसे कहा गया था, लेकिन फिर भी वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहां उन्हें हाँ हम करेंगे, लेकिन हो ना हो हमें दाहिने और बाईं ओर तो बिठा, और जो हम प्रार्थना कर रहे तो सुन। और मेरे प्रिय, उसने कहा कि तुम पी भी जाओगे, तुम बपतिस्मा को सामने भी जाओगे, से नहीं तुम सामना भी कर सकते हो, लेकिन दाहिनी और बाईं ओर बिठाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरे प्रियो, यानी यहां पर भी वो पिता का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले रहा है, वो मसाया है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में कई अधिकारों को, जो क्षेत्र नहीं अपना, उसमें भी घुस जाते हैं। कई लोग पूछे बगैर भी सलाह देते हैं, आपको पता है। कुछ लोग मेडिकल का ज्ञान भी बांटते हैं, जबकि उनको कुछ भी मालूम नहीं है लेकिन हर कोई सलाह देता है और देने में माहिर। कुछ लोग गप्पे मारने में माहिर होते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही याकूब और यूहन्ना का हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे थे, एक शारीरिक थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके उस जीवन के द्वारा, प्रश्न के द्वारा हमारे लिए एक नया सबक दिया है, या रास्ता दिया, या राह दी है कि हम भी जीवन में इस मृत्यु की ओर देखने का हमारा अंदाज बदले। मेरे प्रियो, यहां पर जो हम लोग देखते हैं कि ये जीवन दुखों से, पीड़ाओं से भरा, अपमान, पाप और लालसा से भरा वो जीवन, जो दूसरा जीवन है, वो शांति, वो आनंद, वो समाधान, वो अनंत काल का जीवन है। हम जीवन की लालसाएं करते, इसका मतलब हम अशांति है, वहां पे पीड़ा है, दुख है, अपमान है, और यही जीवन तो प्रभु ने जिया हमारे लिए। वो भी अपने जीवन में अपमानित हुआ ताकि मृत्यु के द्वारा वो नया जीवन में प्रवेश कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु के इसीलिए अपने जीवन में जो मसीह लोग हैं, सिर्फ गले में क्रूस लटकाने से नहीं होगा। उस क्रूस के मायने को समझो, उस क्रूस के वजूद को समझो, उस क्रूस जो है उसके वजन को समझो। मेरे प्रियो, जब तक हमें सलीब नहीं समझेगा, और इसीलिए कोरिन्थियों में कहा कि सलीब की कथा मूर्खताएं है कि जिनका नाश होने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए सामर्थ्य और जीवन है कि जो अनंत काल तक की राह पे चलेंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, सलीब आपके लिए क्या है, और इस बात का एहसास जब हम अनुभव करेंगे
सलीब का। इसलिए उसने बड़े साफ लफ्ज में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि 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 वो कहता है, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो, तो त्याने आत्मनिग्रह करावा, आत्मचिंतन करावा। वो कहता है विचार करो रे बाबा। वो कोई भी उठकर वो कहता है कि मेरे भी नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पीछे आने का मतलब समझो। वो कहता है क्रूस उठाकर रोज, वो भी ऐसा नहीं कि गुड फ्राइडे को क्रूस उठाना ना, ऐसा नहीं है कि बड़े दिन में क्रूस उठाना या भक्ति करना। क्रूस उठाना बोलता हमारे लिए भक्ति करना, आराधना करना, उपवास करना, व्हाटएवर। उसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, हमारे नजरिया अलग अलग हो सकता, लेकिन वो कहता है कि तू नित्य यानी रोज रोज तेरे को सलीब उठाना पड़ेगा, रोज वो एहसास करना पड़ेगा सलीब की चुभन। और इसलिए अक्सर मैंने कहा कि कई बार गुड फ्राइडे में जब कोई स्पीकर आता और किसी ने यदि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में और पैर में जो कीले ठोके ना, उसकी साइज बता देता है, वो 6 इंच थे। और सारे सुनने वाले बोलते हैं कि देखो कितना ज्ञानी आदमी है ये, अपने पास्टर ने तो कभी नहीं बताया, बोले 6 इंच का था। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे को वो नेल जो है, ये कीले जो है, उसका साइज नहीं, उसकी चुभन महत्वपूर्ण है। वो उसको ठोक दिया तो वो एहसास जब गुड फ्राइडे को होगा कि हाथों में कीला ठोक देना क्या होता है, या पैरों के ऊपर पैर रख के उसमें आर पार कीला ठोकना, वो दर्द का एहसास क्या होता है, तब हमारे पापों का एहसास होगा और वो शर्म आएगी। मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए, इस समस्त संसार के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर मरा, वो गाड़ा गया, उसे दफना दिया और तीसरे दिन वो जी उठा, एक नया जीवन। इतने सारे प्रोसेस के बाद वो नया जीवन की बात वो कहता है, वो अनंत काल का जीवन, वो स्वर्गीय जीवन जहां दुख नहीं है, वहां शांति है, समाधान है। वो कहता वहां आंसू नहीं है, आंसू नहीं है। इसलिए वो जीवन पाने के लिए मरना पड़ेगा। मरना यानी त्याग करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें लालसाएं होती हैं, वहां सोने के रास्ते हैं, इस जहां में सोने की लालसा है, दागीने बनाते हैं हम लोग, और हमें चाहिए उसके ऊपर प्रेम आंका जाता है। तुमने मेरे को क्या किया क्रिसमस में या जन्मदिन पे, दिया अंगूठी, है क्या। सो कुछ लोग हर क्रिसमस में या जन्मदिन पर अंगूठी बनाते हैं। अभी ये लाल, इसके ऊपर प्रेम नहीं आंका जाता हमारा। अगर ऐसा है तो फिर स्वर्ग के रास्ते पर कैसे चलेंगे कि जो सोने के हैं उधर ही खोदना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल यह है, स्वर्ग जाएंगे तो ना। मेरे प्रियो, स्वर्ग के रास्ते सोने के हैं, रास्ते हैं जहां पर चला जाएगा। वहां कोई सूरज की गर्मी नहीं होगी, वहां स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा प्रकाश होगा। इसलिए तो उसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं, जीवन का जल हूं। हम रोटी कपड़े मकान को देखते हैं ना, हाँ, मनुष्य के लिए जल आवश्यक है, मनुष्य के लिए रोटी आवश्यक है। और प्रभु यीशु ने कहा कि वो मैं हूं। अगर तुम मेरे पास आते कभी प्यासे नहीं होंगे, कभी तृषित नहीं होंगे, कभी भूखे महसूस नहीं होंगे, यदि तुम मेरे पास आते हैं। और इसीलिए संतों ने, हम जो संतों की बात कर रहे हैं, मॉर्टियर की बात कर रहे हैं, उन संतों ने इस समाज की सेवा के लिए उस दुखों में अपने आप को ऐसे झोंक दिया। उन्होंने ना उन्हें भूख लगी ना प्यास, भूखे प्यास से लोगों की सेवकाई के लिए। मेरे प्रिय, मदर तेरेसा को देखो और अन्य कई लोग, उन्होंने अपने जीवन को त्यागा, अपने जीवन को त्यागा, जीवन की लालसाओं को त्यागा, क्योंकि वो भी मनुष्य थे, हमारे जैसे इंसान थे। वो भी, उनमें भी लालसा थी, उनको भी हक था कि वो पूरा करें, लेकिन ना, उन्होंने त्यागा। और ये संतों की निशानी है कि वो त्यागते हैं।
हम जीवन मांगते कि मृत्यु से बचे, हम जीवन मांगते कि मृत्यु से बचे। विश्वासी मृत्यु की लालसा करते हैं कि जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। ध्यान से सुनना फिर से, हम जीवन मांगते कि मृत्यु से बचे, लेकिन विश्वासी मृत्यु की लालसा करते हैं कि जीवन प्राप्त हो, वो भी अनंत काल का, प्रभु के साथ सदा 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 तक वो जीवन। हमने देखा अय्यूब धर्मी कहलाया गया उसे, मेरे प्रियो, लेकिन उसने अपनी पीड़ाओं में परमेश्वर को दोष न देकर अपने जीवन यानी जन्म की तिथि को दोष देता है। वो हम एलिया को देखते, एलिया के समय में 7,000 नबी थे, लेकिन उसमें से भी सिर्फ एलिया को चुना गया क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख अमूल्य था, बहुत ही अमूल्य था वो। और हमने देखा इसलिए वो सशरीर उठा लिया गया। मेरे प्रियो, ये जीवन के मूल्य परमेश्वर जानता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अब यहां पर अपने आने का मकसद कहा। वो कहता है तुम जो मांग रहे हो, वो कटोरे की बात किया, बपतिस्मा की बात, और इसलिए वो कहता है कि तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं। तुम्हें क्यों चाहिए वो कटोरा पीना? तुम क्या चाहते हैं? प्रभुता करेंगे? वो कहता है और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं, वो कहता। सो मसीह जीवन का मायने समझा दे रहा है। वो दे ये जीवन, और मैं जो बता रहा हूं जीवन में, मैं जो बता रहा हूं जीवन कैसा है, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। हाय रे बाबा, हम लोग बोलते हैं जीवन में नेकी कर दरिया में डाल, है कि नहीं? क्या फायदा होता है? इन्हें नेकी करने का फायदा चाहिए, ऐसा हुआ ना। हमने बोला इतना सब कुछ अच्छा किया, क्या फायदा हुआ? लेकिन आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? फायदे के लिए नेकी थोड़ी किया है। और यही हमारी भूल होती है वो नेकी को देखने के लिए, क्योंकि हमारा विचार जो है, पर्सपेक्टिव है, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए नेकी जो हमने की ऐसा हमें लगता है वो नेकी नहीं होती, यानी उसका समाधान नहीं मिलता हमें, वो असमाधानी होते हैं हम लोग। और इसलिए निराश होकर कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि उस नेकी की तरफ देखने का हमारा मायना अलग हो सकता है। कोई नाम के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए सेवा करेगा। मेरे प्रिय, प्रभु की सेवा या प्रभु के अंगनों में लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं बुलाया गया है, अपनी प्रभुता के लिए। लोग प्रभुता करने को देखते हैं और करते हैं लोग कि सारे लोग हमारे इशारे पर चले, लेकिन वो समाधानी नहीं होंगे। हो सकता है इस जीवन में वो कामयाब होंगे, लेकिन वो जीवन में उन्हें भागी नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय, प्रभुता वो कहता है यस तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। तुम शासक नहीं बल्कि सेवक बन के प्रभुता करो। और यही आज मिशन में या परमेश्वर के अंगनों में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर के लोग दुखी हैं। और इनकी जब आह जो निकलती है, ये श्राप का कारण बन सकती है या बनेगी, और बनेगी निश्चित। यहां पर लिखा है और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। एक सेवक और दास की बात करते हैं। मेरे प्रियो, क्या मसीह लोगों में ये स्वभाव आपने देखा है? और जहां देखा है उन्हें संत कहना पड़ेगा आपको, मेरे प्रियो। और इसलिए यहां पर जो याद किया जा रहा है थैंक्स गिविंग, आपको पता है थैंक्स गिविंग जो है शैतान के गढ़ को भेदने का हथियार है बड़ा। कितना भी भारी वो वॉल हो या दीवार हो,
शैतान ने हमारे जीवन में डाली, उससे भेज सकते हैं हम लोग। और शैतान थैंक्सगिविंग से डरता है। और हम लोग जब अपने जीवन में प्रार्थना में बैठते हैं, हम याद करते हैं क्या क्या अच्छा ही हुआ, थैंक यू लॉर्ड। दुखों के लिए कोई थैंक यू नहीं बोलता, ठीक है ना? मेरे प्रियो, मृत्यु भी थैंक्स गिविंग का कारण होता है। और इसलिए 40 दिन का प्रार्थना वो थैंक्स गिविंग होता है कि उसके जीवन के लिए जो मृत्यु हुआ है, क्योंकि वो जीवन में पार हुआ, हम न समझते हुए भी हम कहते स्वर्ग में गए ना, वो अपनी समझ हो सकती है मेरे प्रियो। और इसलिए हमने देखा कि ये जो याकूब है, जो यूहन्ना का भाई, पहला मार्टियर, इसने आइबेरियन पेनिनसुला में, द्वीप में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाया। और वहां से जब वो वापिस जुड़िया की ओर आ रहा था, तब उसका सर कलम कर दिया गया। और वो सर कलम किया हेरोद अग्रिपा पहला, उसने AD 44 में मेरे प्रियो, याकूब जो है वो पैट्रन सेंट कहलाता है, एक पितृ संत। और इसीलिए चर्चेस में वो दिन में आराधनाएं होती हैं। Why does the church observe Saint John James Day? याकूब के उस दिन को, उस मार्टियर दिन को क्यों मनाया जाता? बिकॉज, क्योंकि उसके जीवन को याद करें। पहली बार, he obeyed God fully। वो संत जो बोल रहा था मुझे दाहिनी और बाई ओर, वो उसके अर्थ को समझ गया और उसने अपने उस प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। और इसलिए हम ऑब्जर्व करते या मनाते हैं, संतों की याद करना, उनसे प्रेरित होना, उनके जीवन के द्वारा प्रेरित होना। क्या जीवन के मायने थे? पहली बार वो आज्ञाकारी रहा, पूर्णतः मृत्यु के समय तक वो आज्ञाकारी था। मेरे प्रियो, उसकी आशा प्रभु में भविष्य के लिए थी। कहता है कि प्रभु ही मेरा सब कुछ। दूसरी बात, उसने गॉस्पल में मिलावट नहीं किया, सुसमाचार में। आपको पता है आज कई चर्चेस में एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल करके उसको नाम दिया गया है। तुम दशमांश दोगे तो तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम तुम्हारे दशमांश देंगे। वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी को सामने सपने को दिखाते हैं। ये पॉलिसी निकालो, ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो तुमको इतना लाख रुपए मिलेगा। और जैसा ही कोई LIC का एजेंट लाख रुपए की बात करता है, वो पॉलिसी ले ही लेता है, क्योंकि उसका फोकस लाखों रुपए तक रहता है। मेरे प्रियो, ये जो भरमाने का काम शैतान आज कलीसिया में कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, तुम ये करो तो तुम ये पाओगे। मृत्यु के बाद कोई नहीं करता। जैसा इन याकूब और यूहन्ना ने कहा कि तेरे दाहिनी और बाएं, और ये प्रभु ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, तुमको कटोरा पीना पड़ेगा, तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यस सर। और उन्होंने आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को समर्पित किया। मेरे प्रियो, कलीसिया इस भ्रम में न रहे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु को जो दान देते हैं वो हमारे फायदे के लिए देते हैं, देना शुरू होता है, ना कि प्रभु के भंडार में लाना। और वो कहता है कि एक जवान ने कहा कि पास्टर साहब प्रार्थना करो कि 10,000 की नौकरी मुझे लग जाए। मैं बोला ओके, प्रार्थना किया, फिर क्या होगा? नहीं, मैं दशमांश देना शुरू कर दूंगा। मैं बोला जवान देखो, तूने जो कहा इसका अर्थ समझते हो? क्या अर्थ हो गया कि पिता तू 10,000 मुझे दे, ठीक है ना?
उसमें से 1,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा और 9,000 में मैं मजा मारूंगा और फिर सभी और कहूंगा कि मैं 10 पाउंड देता हूं। लेकिन तेरा है क्या उसमें? मेरे प्रियो, अपने नथनों में जब सांस है तो जीवन है, और जीवन है तो लालसा है, नहीं तो सब कुछ खत्म है। तो महत्वपूर्ण क्या है? नथनों का सांस। और इसलिए अय्यूब में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य के नथनों का सांस मुझ में सिमट लूं तो मनुष्य फिर भी मिट्टी में मिल जाएगा। और इट इज ट्रू। जो आदम को बनाया था मिट्टी का, और उसने सांस को फूंका और कहा आदम, दम आ जा, दम आ गया। और हम देखते हैं मृत्यु जब नथनों में सांस गायब हो गई, दम गया, निढाल हो गया, है ना? और हमारा नाम भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? लोग अभी नाम से कोई नहीं पुकारते, चाहे फर्नांडिस हो या कोई भी क्रिश्चियन नाम हो, याकूब रखे या यूहन्ना रखे। एक बार सांस चली गई, लोग कहते हैं बॉडी कब आएगी, बॉडी को कहाँ रखेंगे, दाहिने बाएं बाएं में कहाँ रखेंगे, बॉडी हो जाती है, नाम भूल जाते हैं लोग, नाम से क्रॉस पे लिख देते हैं। ये सत्यता है मेरे प्रिय। यहां पर वो मार्टियर हुआ, रक्त साक्षी हुआ, क्योंकि जीवन के मायने वो समझ गया था और मृत्यु को भी वो समझ गया था। मृत्यु से समझा कि मृत्यु मेरे लिए जीवन की राह है, जो प्रभु के साथ अनंत काल तक मैं रहूंगा। जो तैयारी उसने कही थी, हाँ मैं प्याला, वो कटोरा पीऊंगा और वो बपतिस्मा पे सलीब का मैं ले लूंगा। और उसने कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा और वो संपूर्णतः से ओबीडियंट रहा। इतना ही नहीं, पूरा पूरा सुसमाचार लोगों को दे दिया। और मेरे प्रियो, उसने बहुत स्पष्टता से अपने जीवन काल में कुछ भी रख छोड़ा नहीं सुसमाचार को बताने के लिए। इन्हें आधा सुसमाचार नहीं बताया। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते फुल गॉस्पल चर्च, बाकी के चर्च के हाफ गॉस्पल है। गॉस्पल अपने आप में ही पूरा जीवन है मेरे प्रियो। हाफ और फुल की बात ही नहीं आती है उसमें। हमने उसको हाफ पैंट समझा या फुल पैंट समझा पता नहीं। गॉस्पल है, वो जीवन का जरिया है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो गुड न्यूज है। वो क्या गुड न्यूज है? वो हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो सिर्फ गाड़ा तो वही नहीं रहा कब्रिस्तान में, ना। और कब्र के द्वारों को, वो दीवार को फांद कर बाहर आ गया विजय के साथ, जबकि बड़ी पत्थर से उसे ढका गया था। लेकिन वो पत्थर भी उसे रोक नहीं पाया। मेरे प्रियो, कौन सा भी पत्थर जीवन में है वो हमें रोक नहीं पाता अनंत काल तक जाने के लिए। वो जीवन की बात है, ये जीवन की नहीं। और तीसरी बात, वो पूरी तरह से समर्पित था, आज्ञाकारी था, उसने पूरा गॉस्पेल प्रीच किया। दूसरी बात, और तीसरी बात, सबमिटेड टू गॉड फुल्ली, परमेश्वर पिता को उसकी सेवा के लिए पूरी रीति से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, बड़ी नम्रता से उसने सुना और स्वीकारा परमेश्वर की इच्छा को, और अपने जीवन को अंत में उसने आनंद के साथ समर्पित किया, निश्चितता से। ये है मेरे प्रियो। अब ये सब सुनने के बाद अपने जीवन में हम क्या करेंगे? 2-3 बात। सो देयरफॉर वी शुड बी सबमिसिव। हम भी इस मसीह जीवन में प्रभु के उस कार्य के प्रति, उस बुलाहट के प्रति जो मसीह ने दिया या पिता ने मसीह में हमें बुलाया गया है, उस बुलाहट को हम सबमिसिव हो जाए। ना कि हम परसिक्यूशन को डरे या भागे उससे, ना कि जीवन की दुख और तकलीफों में भागे। और इसलिए कई बार दुख और तकलीफों को जब जीवन में आता है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ग्रह तारे, अंगूठियां पहनते हैं। कुछ लोग मजार में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अपने में
क्योंकि जिन्हें परसिक्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें फुल प्लेट चाहिए। मेरे प्रियो, दूसरी बात, रेडी टू सर्व गॉड एंड अदर एज अ सर्वेंट। जैसे प्रभु ने कहा कि दास प्रधान नहीं, सेवक बनकर, तो हम भी अपने इस जीवन में लोगों के लिए या मंदिर के लिए भी, मंदिर में भी हम जो सेवा करते हैं, पास्टर कमेटी के लोग या अदर जो महिला मंडल है, संडे स्कूल है, यूथ है, अपने नाम के लिए नहीं मेरे प्रियो, ना, मंडली के भलाई के लिए ये सारे कार्यों को अपने को समर्पित करना। और तीसरी बात, विलिंग टू फॉलो गॉड्स वे, अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को फॉलो करो अपने जीवन में। और इसलिए अब जो काउंसिल हुआ उसमें 2-3 रेजोल्यूशन बिशप ने दिया है, और सम्माननीय बिशप को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने धर्म प्रांत के हर एक सभासद को, क्या छोटा क्या बड़ा, उन्होंने कहा। पहला रेजोल्यूशन उन्होंने दिया, ऑल मेंबर्स शुड प्रे मिनिमम 12 सेकेंड, 12 बजे 12 सेकंड के लिए उन्होंने कहा कि हर रोज हर परमेश्वर के लोग हर मंडली में वो प्रार्थना करें आत्मिक जरूरतें के लिए, लोगों के, अपने पड़ोस, अपने घर के, आजू बाजू के, अपने मंडली के आत्मिक जो जरूरतें हैं उसे पहचानना पड़ेगा हमें, तो ही प्रार्थना में हम मांग सकते हैं, है कि नहीं। कोई राह भटका है, उसके लिए राह को, क्योंकि प्रभु की इच्छा है किसी का नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन मिले। दूसरा रेजोल्यूशन उन्होंने कहा है कि ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विल लर्न बाय हार्ट ग्रेट कमीशन। वो कहता है कि हमें एक असाइनमेंट दे दिया है, बच्चों को भी लर्न करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 19 और 20 2 वचन जो है एक ग्रेट कमीशन कहा गया है। इसके द्वारा हर एक को उस सेवा के लिए समर्पित की भावना को बढ़े, जागरूक करे, इसलिए उन्होंने ये रिजोल्यूशन दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा, सिनोड ऑफ सेरानपुर कॉलेज उन्होंने ऑफर किया है कि रेसिडेंशियल कोर्स लाइक BD/MTH, और मंडली में उन्होंने कहा कि अपने जवानों को इनकरेज करो, और लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो इस बात को देखें कि है रेसिडेंशियल कोर्स है, और इतना ही नहीं, जो सर्विस पर है और वो कुछ करना चाहते हैं स्टडीज को, तो डिप्लोमा इन क्रिश्चियन स्टडीज है, बैचलर स्टडीज है बाय एक्सटेंशन। और उन्होंने ये कहा कि इसकी सूचनाएं सबको दे दो। और इतना ही नहीं, अब उन्होंने ये भी कहा, चौथी बात, कि वो खुद पर्सनली ऐसा कोर्स लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए शुरुआत करना चाहते हैं। और जिनकी भी इच्छा है, यहाँ पर नागपुर में सर ने कहा कि मैं उसमें आपको सहायता करूंगा, उस कोर्स को वो बताएंगे। और उन्होंने कहा जो भी भाग लेना चाहते अपने मंडली के पास्टर के द्वारा वो वहां पर आए। मेरे प्रियो, आज संतों का दिन है और हम कहते हैं संतों की संगति, है कि नहीं। जब विश्वास अंगीकार करते हैं तो संतों की संगति। भजन संहिता पहला यही कहता है, धन्य है वो कि वो दुर्जनों की इच्छा पर नहीं चलता, है कि नहीं। और इसलिए अपने जीवन में हम किसकी संगति में हैं, क्या सुनते हैं, इस बात से अवेयर होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, और जो प्रभु की इच्छा है उसे पूरा करने के लिए वो आपको मुझसे सहायता करे। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, याकूब इस तरह प्रेरित के लिए प्रभु और अन्य प्रेरितों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में रक्त साक्षी होकर प्रभु जी हमारे लिए एक नई राह को प्रदान किया है, उनके रक्त साक्षी के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता सुसमाचार 21वीं सदी में हमारे पास हैं, और हम अगले पीढ़ी के लिए हम भी आगे बढ़कर आए, ऐसी कृपा अनुग्रह करना। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन।
आमेन। थैंक यू। मेरे प्रियो, हम लोग सब हमारे विश्वास अंगीकार को करते हैं और वो इस प्रकार, सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। मंडळीत म्हणावं आमेन। प्रियो, हम लोग ये प्रेरितों का सिद्धांत कहते हैं और आज 2 प्रेरितों के बारे में हमने सुना। ये सिद्धांत है, प्रेरितों ने अपने जीवन में बना लिया और वो हमारे विश्वास का आधार है और इसे हम लोग समझे। हालेलुया, थैंक यू। मंडली को सूचना देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटेके साहब को कि वो बाकी की सूचनाएं जो है वो दें और इस रेजोल्यूशन को भी वो हमारे सम्मुख मंडली को दें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। बिशप साहब का एक पत्र आया है 24 जुलाई 2021 को और उस पत्र के द्वारा बिशप साहब ने जो काउंसिल चंद्रपुर में हुई उसमें जो रिजोल्यूशन लिए गए उसमें से 4 रिजोल्यूशन इस पत्र के द्वारा कांग्रीगेशन को इन्फॉर्म करने के लिए लेटर भेजा है। ये मैं 4 रिजोल्यूशन आपको पढ़कर बताता हूँ। पहला है, द मेंबर्स ऑफ ऑल चर्चेस ऑफ द डायसिस शुड प्रे मिनिमम फॉर 12 seconds exactly at 12 noon for the spiritual needs of other people. In order to remember this time, they can set the alarm in their mobile phones. उन्होंने ये कहा है कि रोज 12 बजे दोपहर को 12 सेकंड के लिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम हमारे लिए तो हरदम प्रार्थना करते हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारी अड़चनों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। दूसरा रिजोल्यूशन जो है, all congregation members including children will learn by heart the great commission given by our Lord to all his disciples in Matthew 28 verse 19-20. Third resolution, the Synod of Sirampur College, which offers residential courses like BD, MTH, etc., also offers courses like Diploma in Christian Studies, Diploma in CS, Bachelors of Biblical Studies, that is BCS, etc. by extension. That means one can do these courses from home and hence there is no need to join any theological college or seminary. These courses are available in all languages. Interested members are requested to contact diocesan office through their church pastor. And the fourth resolution, Bishop Sir is personally going to conduct a special course on mission evangelism for all those members of the churches who wish to communicate the gospel of Jesus Christ to all other people by using innovative and effective idea. Hence, interested members are requested to contact the Bishop Sir through the pastors of their churches. तो आप पास्टर साहब के थ्रू बिशप साहब को इसलिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा एक लेटर जो 31/5/2021 को हमें बिशप साहब के थ्रू मिला था, और उसके तहत मैंने एक नोटिस लास्ट संडे भी आपको पढ़कर बताया था। वो नोटिस मैं आज फिर से आपको पढ़कर बताता हूँ, जो कि सेकंड टेंटेटिव इलेक्टोरल रोल के बारे में है। Notice for the congregation, as per the letter of NDC dated 31/5/2021, the second tentative electoral roll is unanimously approved by the Constant Committee in its emergency meeting held on 25/7/2021 at 6:30 p.m. The roll is published on the notice board of church office. It comprises 535 names of members. The objection upon the second tentative roll can be raised within 7 days of publication, that is 25/7/2021. इसके अलावा प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च का काम शुरू है, और जोरों से काम शुरू है, और हर प्रकार का काम शुरू है। पेंटिंग के लिए जो घिसाई करना है उसका काम शुरू है, सामने के पोर्च का काम शुरू है, और जो फ्लोरिंग का काम है वो भी चालू है। तो सभी काम हमारे चालू हैं, और जैसा कि मैं हर संडे अनाउंस करता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस काम के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रभु परमेश्वर आपको जो भी अगुवाई करे उसके मुताबिक आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए। और मुझे बताने में खुशी होती है कि काफ़ी लोग इसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, और बड़े पैमाने पे डोनेशन दे रहे हैं। तो जिन सब ने इसके लिए ऑलरेडी डोनेशन दिया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करें, और आगे भी ऐसे कामों के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। आइए एक आखिरी गीत को हम गाते हैं मेरे प्रियो। गीत नंबर 451, 451, यीशु प्रिय मेलपाड़ा पाणी आम्हाको करा, नेतो कुरणी आम्हाला आनी रक्षणे खरा। इस गीत को आइए हम सब मिलकर गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष होता है कि WFCS AHM 1840 चर्च की वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे जूम पर आयोजित की जाएगी। यह मीटिंग पिछले बार ही की तरह की जाएगी। WFCS की सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसमें भाग लें। लिंक साझा किया जाएगा। एजेंडा कुछ इस प्रकार है: प्रारंभिक प्रार्थना, बाइबल पाठ, रोल कॉल, AGM का गठन घोषणा, रिकॉर्डिंग सचिव, पिछली बैठक की कार्यवृत्ति, सचिव की रिपोर्ट, कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट, परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चयन, कोई अन्य मामला, समापन प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना। इसी के साथ मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि WFCS की मेंबरशिप अमाउंट जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। धन्यवाद।
मेरे प्रियो, आइए हम आखिरी की प्रार्थना करते हैं अपने समर्पण जो अर्पणों को अपने किया है इस गीत के साथ। मेरे प्रियो, हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका जन्मदिन और विवाह के सालगिरह हुए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति के साथ प्रभु जी हम आपके आंगनों में हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सहायता कर, अनुग्रह दे, कृपा कर। और प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी ओर हम विश्वास के साथ बढ़ने के लिए तू हमारी सहायता कर, अगुवाई कर। थैंक यू लॉर्ड। आज के इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जीवन का मायना तूने हमें समझा दिया, और जो कटोरा और जिस बपतिस्मा की चेलों ने बात किया, प्रेरितों ने, और उन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके हमारे लिए सिद्धांत रखा है जीवन का, और वो हर मंडली में हम कहते हैं, हे खुदा बाप, उस बात को समझने के लिए हमारे विश्वास की चट्टान, हमारे विश्वास की नींव प्रेरितों के उस विश्वास पर है कि जिन्होंने प्रभु के उस सुसमाचार के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, जीवन भर आज्ञाकारी रहे, और उन्होंने अपने जीवन को चाहत के साथ समर्पित कर दिया। हमें भी बल दे, शक्ति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना में प्रभु, तेरे भक्तों ने जो दानों को अर्पण किया है, जो बेटों को लाया है सामने, उस पर तेरी आशीष कर। हर एक हाथ को तू आशीष दे। जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह पिछले सप्ताह में हुए, उन सभी को तू आशीष कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते भाई रविंद्र वाघमारे, उनके लिए प्रभु जी, उनकी सेहत ठीक नहीं, उनका ऑपरेशन भी हुआ। खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है कि तेरे भक्त पर तेरी करुणा कर, दया कर। पूरा परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर पिता तेरी हिम्मत, और पिता परमेश्वर तेरा विश्वास को हम मांगते हैं। जिस तरह पिता परमेश्वर सब इस दुख की घड़ी में एकत्र रहे, एक दूसरे को हौसला हिम्मत दिया, प्रभु सहायता कर। प्रभु जैसे सुजविला को, अमोल को, उनके बहन को, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा और अनुग्रह मिले। मंडली के बुजुर्गों के लिए हमारी प्रार्थना है पिता। हर एक बुजुर्गों को हम याद करते हैं प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें बल दे, शक्ति दे। मिसेस दानियल को हम याद करते हैं, मिसेस सिटी सिंह को हम याद करते हैं, मिसेस बेलवा को हम याद करते हैं, और अन्य पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, उन पर तेरी दया हो, तेरी करुणा हो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो सुरक्षित रख। आगे का समय अपने आप को पिता परमेश्वर हम आपके हवाले समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते, सुन और करूँगा पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ, हर एक विश्वासियों के परिवार में, और इतना ही नहीं जो दुखों में है, हर एक के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सुवंद देवा परात्पर, Praise the Lord.